वैसे कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर पहले बौद्ध स्थल था, जिसे हिंदुओं ने मंदिर बना दिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण उसके सुर में सुर मिला रहा है। आखिर इनकी बातों में कितना दम है? क्या वाकई जगन्नाथ मंदिर बौद्ध स्थल था या फिर हिंदुओं को भ्रमित करके आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? बौद्ध धर्म में 5 मुख्य तीर्थ स्थल कौन से हैं? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो तैयार किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसे कि पूरा विश्व जानता है कि सनातन धर्म से प्राचीन कोई मजहब या पंथ नहीं है। हर कोई ये भी जानता है कि हमले हमेशा सनातन धर्म पर ही हुए हैं। हिंदू कभी भी आक्रामक नहीं रहा, सदैव सहिष्णुता अहिंसक बना रहा। फिर भी सवाल जब खड़ा हुआ है तो उसका जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास जानने से पहले हम बौद्ध धर्म का इतिहास संक्षेप में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी आज के 2585 वर्ष पूर्ण। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये भी बताते चले कि गौतम बुद्ध के माता पिता भी हिंदू थे। गौतम बुद्ध स्वयं एक राजपूत राजकुमार थे। उनका विवाह भी हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक रात अचानक राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपनी पत्नी व बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप घर से निकल गए। इसके बाद जीवन भर वो इधर उधर भ्रमण करते रहे। 34 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 484 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देह त्याग दी। इसके बाद उनके शारीरिक अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर 8 स्तूप बनाए गए, जिनमें पहला स्तूप उनकी डाक पर कुशीनगर में, दूसरा स्तूप पावागढ़ महाराष्ट्र में, तीसरा स्तूप बिहार के वैशाली में, चौथा स्तूप नेपाल के कपिलवस्तु में, 5वां स्तूप नेपाल के रामग्राम में, छठा स्तूप संभवतः श्रीलंका के अलकल्प में, 7वां स्तूप बिहार राज्य के नालंदा स्थित राजीगढ़ में और 8वां स्तूप गुजरात के द्वारका में बना हुआ है। बुद्ध धर्म में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती या 5 स्थल सबसे महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म का कोई स्थल हिंदुओं ने कब्जा नहीं किया। दूसरी बात, आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा के समय उन्होंने 4 धामों में 4 मठ स्थापित किए थे, जिनमें बद्रीनाथ में ज्योति मठ, द्वारका में शारदा मठ, दक्षिण के रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। ये सभी मठ 4 धाम मंदिरों से जुड़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व यानी आज से 25 से 30 वर्ष पहले हुआ था और इनकी मृत्यु 474 ईसा पूर्व यानी आज से 2496 केदारनाथ में हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आदि शंकराचार्य ने 4 धामों में 4 मठों की स्थापना की, उस समय गौतम बुद्ध जीवित थे, जो सबसे ठोस प्रमाण है कि यहाँ कोई बौद्ध स्थल नहीं था। अर्थात इससे भी ये सिद्ध होता है कि उस समय जगन्नाथपुरी में कोई बौद्ध स्थल नहीं बना था। अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास की। उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। ये हिंदुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 धामों में से एक है और ये भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर से हर साल निकलने वाली रथ यात्रा संसार में बहुत प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र व उनकी बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथ में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला प्रमाण भारत के एक पर्व में मिलता है, जिसमें लिखा है कि एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रयुमन के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। उन्होंने कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। इसके बाद अगले ही दिन राजा ने अपनी करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। उस समय सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते थे और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सब्र कबीले का मुखिया विशिष्टु नीलमाधव का उपासक है और वे आसानी से ये मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। इसीलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी की सहायता से मूर्ति चुराकर राजा इंद्रधुन को सौंप दी।
जब विश्ववसु को ये पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई है तो वे अत्यंत दुखी हुआ। अपने परम भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हुए और वे मूर्ति रूप में पुनः वापस गुफा में लौट आई। कुछ वर्षों बाद राजा ने जब विशाल मंदिर बनवा लिया तो भगवान से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि द्वारिकापुरी से समुद्र में तैरकर एक विशाल पेड़ का टुकड़ा आ रहा है, उसी में मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा के सेवकों ने उस लकड़ी को ढूंढ तो लिया परंतु उठा नहीं पाए। तब राजा ने कबीले के मुखिया विश्ववसु को बुलाया और विश्ववसु अकेले ही वे लकड़ी का टुकड़ा उठा लाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के भेष में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं, परंतु एक शर्त है कि मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे। इस दौरान कोई भी मेरे समीप नहीं आएगा। इसके बाद वे कमरे में मूर्ति बनाने लगे। कमरे के बाहर लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई देती रही। एक दिन राजा की पत्नी गुड़िया कमरे के पास गई। उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। गुड़िया ने सोचा कारीगर मर तो नहीं गए, इसीलिए उसने राजा को सूचना दी कि कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है। राजा ने शर्त को दरकिनार करते हुए कमरा खोलने का आदेश दिया और जैसे ही दरवाजा खोला गया वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहाँ केवल 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। भगवान नील माधव के छोटे छोटे हाथ बने थे पर पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर अभी बने ही नहीं थे। राजा समझ गया कि वे बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा और भगवान की इच्छा मानकर ही इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन उसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। गंग वंश के ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि 10वीं सदी में गंग साम्राज्य के राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू करवाया। आनंद भीमदेव ने मंदिर को जो स्वरूप दिया था वही स्वरूप आज तक मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कई चमत्कारिक रहस्य हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। महाभारत धर्म ग्रंथ जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था, इसके एक पर्व में जगन्नाथ मंदिर का वर्णन होना ये साबित करता है कि मंदिर तब से है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे में बौद्ध स्तूप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओवैसी भीम राजनीति करता है। आज देश की तमाम मस्जिदों में सर्वे कराने की बात चल रही है। ऐसे में वो हिंदुओं को तोड़ना चाहता है। रही बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की, तो ये हमेशा हिंदू धर्म के विरुद्ध ही रहता है और उसकी चाल दलित वर्ग अच्छी तरह से समझ चुका है। चंद मक्का लोग हर जगह पाए जाते हैं, वे लोग इसके समर्थक हैं। आपने भी देखा होगा कि जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था और इन्हें लग रहा था कि फैसला मंदिर के पक्ष में आएगा, तब यही लोग वहां अस्पताल और स्कूल बनाने की बात कर रहे थे। और आज जब देश की तमाम मस्जिदों में हिंदू मंदिर होने के परिणाम मिल रहे हैं, वहां सर्वे कराने की बात हो रही है। ऐसे में उसका ये बयान था कि सेकुलर हिंदुओं का उन्हें समर्थन देना हमें एहसास दिलाता है कि भारत देश ऐसे ही गुलाम नहीं बना होगा। उस समय भी ऐसी ही चीज और स्वार्थी लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते देश को गुलाम बनाने में मुगलों का साथ दिया होगा। दोस्तों, अब हम आपको इनके बारे में और क्या ही बताएं। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी है, और हमने तो आपको काफी डिटेल के साथ इनसे रूबरू करवाया है। तो अब आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो इसे एक लाइक जरूर करें ताकि हमें ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और हम अब तक ऐसी ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।